नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर्स मतलब कि गुणनखंड, मल्टीपल यानी कि गुणज। चलिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह देख लेते हैं कितने मार्क्स का आता है। देखिए, देखने को ये बहुत छोटा लग रहा है कि भाई 9 नंबर का आता है बस फैक्टर्स, हमारा फैक्टर मल्टीपल, लेकिन फिर भी इसके लिए अलग से वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए ये बेस है एलसीएम और एचसीएफ का। जब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की तो ये कहीं ना कहीं उसका बेस होता है। और ये ही एक ऐसा टॉपिक लगता है मेरे को जो सीटेट पेपर 1 में, जो आपको D+B में भी आएगा, आपका KV में भी आएगा, आपका SSC में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो ध्यान से समझना। चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। तो भैया देखो, मान लो मैं कह रहा हूं 12 के गुणज बताओ, गुणज यानी कि मल्टीपल। तो मल्टीपल देखो, मल्टीपल आप आराम से मैंने तो इस तरह से याद किया था, मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो इसकी टेबल होगी तो वही इसके मल्टीपल होंगे। तो यानी कि 12, 24, 36, 48 गुणज क्या आते हैं, जो इसके पहाड़े में आता है। 12 के पहाड़े में जो जो आया वो इसका गुणज होता है, ठीक है। सबसे छोटा गुणज नंबर स्वयं होता है, ठीक है। नंबर खुद ही अपना सबसे छोटा गुणज होता है, सबसे बड़ा हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। चलिए तो बता दिए ये चीज़। अब आते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मान लो 12 के ही मैं फैक्टर्स निकालूंगा, तो फैक्टर क्या होते हैं। देखिए पहली बात तो फैक्टर हमारा नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो फैक्टर वो होगा जिसकी टेबल में 12 आ रहा है। फैक्टर क्या होते हैं, जिनकी टेबल के अंदर 12 आ रहा है। गुणनखंड क्या होते हैं, देखो गुणनखंड क्या होते हैं, इसके टुकड़े कर रहे हैं हम, इसके खंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिंदी में अगर याद करवाऊं तो इसके खंड कर रहे हैं। 12 के हम खंड कर रहे हैं, 12 के टुकड़े कर रहे हैं, 12 के फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा होता है। अब इसके ये किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा भाई, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, ठीक है, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6। अब देखो, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जो डिफरेंस है वो। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, मल्टीपल यानी कि गुणज, इनके बीच में डिफरेंस होते हैं। देखिए इनकी तो गिनती की जा सकती है, फैक्टर की क्या की जा सकती है, गिनती की जा सकती है। जैसे इसके अंदर 6 थे, गुणज की कभी गिनती नहीं की जा सकती, ये अनगिनत होते हैं। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये दिखेगा नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर बताओ, ठीक है, इसके फैक्टर कितने हुए, इसके फैक्टरों का जोड़ कितना हुआ, इसके गुणनखंडों का योग कितना हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमारे लिए फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ तो हो गई, दूसरी चीज़ क्या होती है, फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 12 के अगर टुकड़े करोगे तो मैक्सिमम ये होगा कि मैं अपना टुकड़ा ही ना करवाऊँ और मैं खुद का खुद रहूँ, ठीक है। और जबकि बात कर रहा हूँ मैं गुणज की, तो गुणज ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़े, इससे स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा और ये 12 पे ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये 12 से स्टार्ट होता है और ये 12 पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो ये गिनती में भी कम होते हैं क्योंकि इसका ये देखो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके वो खुद के नंबर तक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको इन चीज़ों के अंदर पता चल गया होगा। इसीलिए हम कभी भी, हमारे मल्टीपल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मल्टीपल से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और LCM HCF के अंदर भी मैं इन दोनों के बारे में दोबारा से थोड़ी सी बात करूँगा। अब देखो, अब आता है फैक्टर। अब फैक्टर छोड़ के आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर से ही हमारा वर्ड बना है। तो ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम नंबर होते हैं भाई हमारे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, या तो वो खुद से, जैसे मैंने कहा 1 से शुरू होगा और खुद पे ख़त्म होगा, तो ये चीज़ होता है। लेकिन उनके होते ही है, वो 1 से शुरू हुआ और खुद पे ही ख़त्म हो गया, उनके 2 ही होते हैं, 2 से कम नहीं होते, 2 से ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बताऊं, हमारे नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक तो 1 हो गया, ठीक है,
दूसरा हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य है, ठीक है। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और एक का अकेला खुद ही फैक्टर होगा। ये अकेला ऐसा नंबर है जिसका खुद फैक्टर एक ही होता है, एक का इसका गुणनखंड एक ही होता है केवल। जबकि प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 आएगा नहीं, 9 यहाँ आएगा क्योंकि इसके 9 के क्या क्या होगा, 1, 3 और 9, तीनों हो गए ना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब हमारे पास प्राइम नंबर से हम करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे तो चीज़ होगा। जो आप एक्चुअली एलसीएम करके करते हैं, जो ये एलसीएम होता है, मान लो मेरे को करना है 240 का, 240 का, तो आप इस तरह से करते हैं ना। दूसरा नंबर भी इधर लेके पहले 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये 120 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये 60 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये 30 आया, फिर ये 2 से डिवाइड किया, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से, इस तरह से आपका चलता है। तो अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, समझ लेना भैया। जिसके भी लास्ट में 0 हो उसको आप सीधा कर सकते हो। मान लो आपके पास नंबर आ गया 300, इसके आपको करने हैं, रात हो जाएगी करते करते, वैसे करोगे तो ख़त्म है। ये एक 0 का मतलब होता है 5 गुना 2, 5 गुना 2। दूसरी 0 का मतलब फिर से 5 गुना 2। अब ये क्या रहेगा, 3 हो गया, समझ आ गया। ये आ गया 3 × 5 × 5। तो इस तरह से आप इनको एक साथ लिखना, 3 × 2 × 2 × 5 × 5। समझ आ गया भाई। एक चीज़ तो आपको ये समझने आनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी बात बताता हूँ, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब मैं 2 × 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2। 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1। समझ आ गया। 2 × 2 × 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, ठीक है। और अगर मैं 2 की पावर 0 लिख दूँ तो ये 0 नहीं होता, ये 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 1 हो तो संख्या खुद आती है, जैसा कि यहाँ हुआ था 3 की पावर 1 यानी कि 3, 4 की पावर 1 यानी कि 4। लेकिन अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उत्तर हमारा 1 आता है, ठीक है, 0 नहीं आता। समझ आ गया। चलिए अब इनका यूज़ होगा आगे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे आपको। क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे कि भैया नंबर ऑफ फैक्टर बता दो मेरे, मुझे 300 के फैक्टर बताने हैं आपको, ठीक है। इसके फैक्टर कितने होंगे। तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो जैसे 12 का था, 2 तरीके कौन से हैं वो भी बता देता हूँ फैक्टर निकालने के लिए। इस पहले वाले तरीके में आपको सारे फैक्टर पता चल जाएंगे, ठीक है। देखिए अब कौन कौन से आएंगे। देखो फैक्टर हमारे कभी भी है ना सिंगल नहीं चलते, फैक्टर हमारे चलते हैं जोड़े में। फैक्टर कैसे चलते हैं, जोड़े में। जैसे कि एक से भाग हो रहा है 12, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे, 1 से क्या गुना करूं कि 12 आ जाए, 12 को, ठीक है। फिर 2 से भाग हो रहा है 12, हाँ हो रहा है, तो 2 गुना 6 कर देता हूं तो 12 आ जाएगा मेरा। देख लो ये 12 12 हो रहे हैं। इसी तरह से मेरे को बराबर 12 12 करना है। इसी तरह से 3 से भाग करते हैं तो 12 होता है, 3 गुना 4 तो 12। अब अगला नंबर 4 गुना 3। अब देखो ये नंबर रिपीट होने लगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ये वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड हमारा उल्टे हाथ वाली संख्या है, सीधे हाथ वाली संख्या से बड़ी होने लग जाए ना, वहीं छोड़ दो। आपको अब आधे आपको मिल गए हैं, आपको आधे खुद ही मिल गए, ठीक है। आपने आधे निकाले, आधे आपके खुद ही निकल जाते हैं। तो ये तो तरीका होता है। उससे तो सिंपल हो गया एक वाले से, जैसे हमने 12 के निकाले थे, अलग अलग करके देखा था। उसके अंदर हो सकता है हम भूल भी जाते कुछ, लेकिन इसके अंदर कुछ भूलने का है ही नहीं, क्योंकि हम छोटे वालों को निकाल लेते हैं, बड़े वाले खुद निकल जाते हैं, ठीक है। तो भाई 300 के अगर इसी तरह से करोगे तो इसी तरह से होगा, 1 गुना 300, फिर 2 गुना 150, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब आपको कह दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो 12 के हमारे कितने आए थे, 6 आ गए थे हमारे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर थे वो आपको पता ही है, मैंने अभी निकाल के दिखाए। ऐसे ही हमको 300 के कह दे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो 300 आप क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में डाल लो। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होती है, जो प्राइम नंबर की पावर होती है, अभाज्य संख्याओं की पावर को पावरों में डाल लेते हैं,
मतलब कि जिस तरह से मैं बताता हूँ कौन सी। देखो इसको काटा तो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और ये 3, तो ये आपका क्या हो गया 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। समझ गए भाई, 3 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे आप सब। अब यहाँ आपको आ गया 300 बराबर है 3 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको निकालने का आपका तरीका क्या रहेगा। अब इसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि भैया ये जो पावर है ना, देखो ध्यान से समझ लो, ये पावर है जो ये, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, 3 से 2 से और 5 से इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको बस पावर देखनी है। पावर यानी कि एक करा तो इसका मतलब 2। ठीक है, एक पावर में एक ऐड कर लो। आप क्या करोगे, पावर में एक जोड़ लोगे, तो एक पावर थी तो एक का क्या बन गया 2 गुणा में, 2 पावर थी 2 का क्या बन जाएगा 3 गुणा में, 2 पावर थी 2 का क्या बन जाएगा 3, तो आपका क्या हो गया 9 18। ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर निकालेंगे इसके निकलेंगे 18। इसी तरह से एक बार 12 के और निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, जो हमने 12 के करे थे। तो 12 को करोगे तो आपका क्या होता है 2 की पावर 2 गुणा में 3, 4 गुणा 3 था ना, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3। ठीक है, हमने ऐसे कर के करा तो ये पहले 6 आएगा फिर 2 आएगा, इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे हम, देखिए ये इसकी पावर कितनी है भाई 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इसकी पावर 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी तरह से इसकी पावर 1 थी, इसका हो जाएगा 2 यानी कि 6 आ गया हमारा। समझ आ गया, हमने क्या किया, बस पावर थी जो पावर में 1 जोड़ लिया, पावर 2 थी पावर को 3 कर लिया, पावर 1 थी पावर को 2 कर लिया और आपस में गुणा कर दिए, हमारे टोटल 6 आ गए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमें ये बोला जाए कि भैया उनका जोड़ भी करके दिखाओ तुम, कि मेरे को ये बताओ कि कितना जोड़ आएगा, कि कह दे 12 के फैक्टर का जोड़ करके दिखाओ, तो आपको फिर वही करना है। आप क्या करोगे 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो भाई देखो आपको यहाँ से 2 तरीके सिखाऊंगा मैं जोड़ निकालने के लिए। तो पहला तरीका जो सिंपल है, जो ये आप आराम से सीख सकते हो, ये क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, पहले इसको ले रहा हूँ 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 2 जमा, अब एक पावर कम कर लो 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 0, खत्म हो गया। 2 की पावर 0 तक ले जाना है हमें, हमेशा से बड़ी वाली पावर से स्टार्ट करके छोटी पावर तक ले जाना है, गुणा में 3 की पावर 1 जमा 3 की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, गुणा 3 की पावर 1 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो अब जोड़ लो भाई 7 गुणा में 4। ठीक है, यानी कि 28। अगर आप 12 के फैक्टर्स को जोड़ोगे तो आपका जोड़ 28 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपने। चलिए क्वेश्चन आ गया 100 के फैक्टर का जोड़ निकालो, 100 के फैक्टर का जोड़ जो हमने किया था, देखो 100। ठीक है, अब आपका मन करे तो आप ऐसे कर करके भी कर लो 50 और इस तरह से, और अगर मन करे तो जैसे मैंने बताया 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। ठीक है, एक बच गया, आपको एक से कोई मतलब ही नहीं है। 100 को हमने किया 2 गुणा 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कर लिया। तो 2 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, अब क्या होगा देखिए इसके अंदर, अब आप लोग क्या करेंगे, पहला तो भैया ये रहेगा कि आपका जो 2 की पावर 2 था इसको उल्टा लिखने लग जाओ, पावर को जोड़ निकालना है ना। अगर यहाँ से आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते तो आपके 9 आ जाते, कैसे, एक जुड़ के 3 हो जाता, 3 जमा तो 3 गुना 3, तो आपके 9 हो जाते। पावर में 1 जुड़ा 3 हो गया, पावर में 1 जुड़ा 3 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जोड़ निकालना है, तो जोड़ के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 2 जमा क्या करूँगा, एक पावर घटा के 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 0। ठीक है, गुना में
अब यहाँ 5 को लेते हैं, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ये देखो ये क्या बनेगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 25 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 होगा, बता दिया था। ये 31 हो गया और ये 7 हो गया, 7 मल्टीप्लाई 31 यानी कि आपका कितना आ गया, आपका आ गया 217। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भाई, आपकी अगर बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो और आपका कोई ऐसा नंबर आ जाए उसमें आपको करना हो, तो दूसरा तरीका और बता देता हूँ। जैसे ही आपका मान लीजिए ये था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 था ना, तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, इस 2 को लूँगा मैं, तो ये 2 की पावर 2, ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब क्या कर रहा हूँ, देखिए इसकी पावर +1 कर रहा हूँ, पावर को क्या किया +1 कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, अपोन में ये जो नीचे वाला था ये 2 को ऐसे कैसे रख लिया और -1 कर दिया। समझ आ गया। 5 का भी करके दिखाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 की पावर 2 था, इसको इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे, अपोन में 5 -1। 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये 5 था, ठीक है, 5 -1। इसी तरह से ऊपर पावर के साथ, नीचे बिना पावर के, इस तरह से इसको सोल्व करोगे तब भी आपका वही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं 105 के। 105 को अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके टोटल क्या बनेगा, देखो आपका बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 3 की पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, तो ये क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 2 कर लो, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 2 कर लो, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 2 कर लो, तो आपका हो गया 8। हमारा आंसर 8 आ गया, ठीक है। चलिए, और अगर जोड़ करना होता तो आप उल्टा करने लग जाते, प्लस करके। नंबर ऑफ फैक्टर 42 के बताने हैं, सेम वही वाला काम है। तो आपका ये 42 को जब आप करोगे तो ये भी किस तरह का बनेगा, आपको पता है ना 6 मल्टीप्लाई 7 होता है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आपने तोड़ लिया ना, 6 को भी तोड़ लिया, तो आपकी 2 की पावर 1 2 की पावर 3 की पावर 1 7 की पावर 1, सेम वही चीज़ है। पावर में 1 प्लस कर लिया 2 हो गया, मल्टीप्लाई पावर में 1 प्लस कर लिया 2 हो गया, पावर में 1 प्लस कर लिया 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अंदर सम निकालना है भाई, समझ लो, इसके अंदर सम निकालना है, तो 210, तो इस तरह से करके करेंगे। हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये 21 रह गया, 21 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, तो आसानी से लिखा गया 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब जब ये 3 मल्टीप्लाई 7 लिखा गया तो आपका सेम वही वाला है, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ पॉजिटिव नंबर निकालना है, इसके अंदर जोड़ निकालना है। वहाँ हम निकाल रहे थे कितने फैक्टर बनेंगे, और यहाँ निकालना हमें जोड़ क्या है, ठीक है, घनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। इसी तरह से मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इसी तरह से बताओ भाई क्या आएगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 0, ठीक है। तो अब देखो ये 5 था, 5 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 हो गया। तो जब इसको सोल्व करोगे 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 576, आंसर आ गया आपका 576, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 18, सही बात है, नंबर 9 मल्टीप्लाई 2 होता है 18, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, सीधा कर लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने सीधा कर लिया। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये क्या है, 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है ना, जिसके ऊपर पावर नहीं है उसका 1 ही होती है। तो इसकी पावर में एक जोड़ लेंगे, क्या बन गया 3, इसकी पावर में एक जोड़ लिया तो क्या बन गया 2, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो ये 6 हो गया, ठीक है, आपका आ गया 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
96 के अब आपको सम निकालना है, आप समझ लो, ये इसमें भी सेम वही वाला काम है, सम निकालना है 96। अब आपको सेम उसी तरह से करना पड़ेगा। अब जिस तरह से मैं करता हूँ, मेरा सुनोगे तो भैया मैंने तो इस तरह से कर रखा है। मेरे को 2 की पावर 10 तक याद है कि किसकी क्या होती है, तो मेरे को पता है ये 16 मल्टीप्लाई 6 होता है 96। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर से ये मेरा 16 क्या हुआ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6। अब इस 6 को भी तोड़ूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 हो गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, कैसे हुआ दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लो। 96 था, 96 के मेरे को टुकड़े ही तो करने हैं। 96 को मैंने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, टुकड़े आप कैसे भी करो, आपके ऊपर है, हमें कोई मतलब नहीं है, टुकड़े आप कैसे भी करो। तो ये होती है 2 की पावर 4, ठीक है, और ये होती है 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 यहाँ आ गया, 2 की पावर 5 हो गया अब ये। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब आपको सेम वही वाली बात करनी है, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, इन सबको जोड़ के मल्टीप्लाई इसको करना है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको अगर मेरे से पूछोगे मैं किस तरह से करता, तो मैंने आपको एक वो फॉर्मूला बताया था ना, जो वो वाला, तो ये क्या था, 2 की पावर 5 प्लस मल्टीप्लाई 3 था ना, तो मैं क्या करता, 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 1 -1 3 की पावर -1। ठीक है, इस तरह से कर लेता, तो ये 2 की पावर 6 हो गया, ये आ गया मेरा 64 हुआ ना, 2 की पावर 6 होता है, मैंने 64 तो -1 कर लिया, तो ये मेरा 63 हो गया, और 2 - 1 अपॉन में 1 हो गया था। ठीक है, मल्टीप्लाई मेरा क्या रह गया, ये आप खुद देख लो, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 8/2 यानी कि 4। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा 252। चलिए अब भैया इसका समझो, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर। अब इनके बीच कॉमन पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं, अब आपको इसके फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे, समझ लो इस चीज़ को। 36 के भी और 48 के भी इनको आपको फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे। तो आप फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, देखो वही तरीका है, 36 के निकाल लो, 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर हो गया है। अब मुझे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से 48 देखते हैं, 48 के क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 48 है ना, 48 तब होता है, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई आपका 16, 4 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 8। जब आप वापस आगे जाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई 6 ये चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी, तो आपके यहाँ से आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसमें से कहा है कि कॉमन कौन कौन से है, तो कॉमन देखो भाई, कॉमन लिखेंगे दोनों तरफ से, 1 है, ठीक है, फिर आपका 2 है, हाँ प्रोडक्ट है ना 2, फिर आपका 3 है भाई, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 12 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका 6 बस यही बच गया। ठीक है, रुक जाइए, तो अब आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको, तो मेरा क्या था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 रह गया था, है ना। तो आपका ये बन गया भाई 1728। 1728 कैसे बना, वो भी अगर आपको 12 का क्यूब आता है तो आप यहाँ से आराम से 12 का क्यूब बना सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब ये है 1728। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, 999 प्लस 9x। ठीक है,
तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 728 माइनस 999 इज इक्वल टू 9x। तो ये हो जाएगा 729 इज इक्वल टू x, सॉरी 9x इज इक्वल टू 81। आपका आंसर आ गया 81 दोस्तों। चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ, देखो पॉजिटिव फैक्टर निकालने 84 के, लेकिन सबका सम नहीं निकालना, बस उनका सम निकालना है जो 7 से डिविजिबल होते हैं, जो 7 से डिविजिबल होते हैं बस उसका सम निकालो। तो देखो भाई साफ बात इसके अंदर ये है, एक तो आपके पास तरीका यही है, ठीक है, कि आप क्या करेंगे, 84 के आपने निकाल लिए, 84 1 मल्टीप्लाई में 84, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 42, 3 मल्टीप्लाई में 28, 4 मल्टीप्लाई में 21, 6 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। तो आपके 7 से मल्टीपल कौन कौन से 7 के, जो 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 की टेबल में आता है, ये हैं भाई 7, 14, 21, 28, 42, 84, ये आपके सारे 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में। तो आप इन सबको जोड़ लो, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, देखो भाई दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका फिर बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट है, देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, 56 और 84 का कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए भाई। आपको जैसे कॉमन फैक्टर निकालने सिखाई है मैंने, 56 के अलग लिखो, 84 के अलग लिखो, इनके जो फैक्टर आ जाएंगे आपके उसके अंदर से कॉमन आ जाएंगे कुछ, ठीक है। जो कॉमन आएंगे उन सबको जोड़ लेना भाई, उन सबको जोड़ोगे आप, ठीक है, सम निकालना है यहाँ पे हमें, और फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके कर दोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और अगली वीडियो के साथ हम आएंगे आपके पास 9 बजे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा ही, और ये PDF पेड रहेंगी। धन्यवाद।